फिल्म दी टर्मिनल के पीछे छुपी सच्ची कहानी। मशहूर फिल्म दी टर्मिनल, जिसने दुनिया भर के नाजरीन को जज्बाती तौर पर मुतासिर किया। इस फिल्म के पीछे छुपी असल कहानी एक ईरानी शहरी मेहरान करीमी नसीरी की थी, जो तकरीबन 18 साल तक पेरिस के शार्ल डी गॉल एयरपोर्ट में रहने पर मजबूर रहा। मेहरान करीमी नसीरी, जिन्हें एयरपोर्ट का अमला अल्फ्रेड मेहरान के नाम से जानता था, नवंबर 2022 में 76 साल की उम्र में पेरिस के इसी एयरपोर्ट के टर्मिनल 2F में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। पुलिस और तिब्बी टीम ने फौरी तौर पर मदद की, लेकिन वो इनकी जान न बचा सके। नसीरी की जिंदगी एक आम सफर से शुरू हुई, मगर इसका अंजाम दुनिया की तारीख के सबसे अनोखे और दर्दनाक वाक़यात में शुमार होने लगा। 18 साल एयरपोर्ट में गुजरी जिंदगी। मेहरान नसीरी 1988 से 2006 तक शार्ल डी गॉल एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 में मुकीम रहे। इब्तिदा में इनके पास कानूनी सफरी दस्तावेजात मौजूद नहीं थे, जिसके बायस वो न फ्रांस में दाखिल हो सकते थे और न किसी दूसरे मुल्क जा सकते थे। बाद में जब उन्हें पनाह गजीन के कागजात मिल गए, तब भी वो एयरपोर्ट छोड़ने से खौफजदा हो गए और अपनी मर्जी से वहीं रहना पसंद किया। वो एक सुर्ख प्लास्टिक बेंच पर सोते थे। उनके पास अखबारात, रिसाले और एक डायरी होती थी, जिसमें वो रोजाना अपनी जिंदगी के हालात लिखते थे। वो एयरपोर्ट के अमले के गुसलखाने इस्तेमाल करते और अपना ज्यादातर वक्त मुसाफिरों को आते जाते देखने में गुजारते थे। एयरपोर्ट का अमला उन्हें मोहब्बत से लॉर्ड अल्फ्रेड कहकर पुकारते थे। वक्त के साथ वो एयरपोर्ट की पहचान बन गए और मुसाफिरों के दरमियान एक मारूफ शख्सियत समझे जाने लगे। जिंदगी का पस मंजर। मेहरान करीमी नसीरी 1945 में ईरान के इलाके सुलेमान में पैदा हुए, जो उस वक्त बरतानवी कंट्रोल में था। इनके वालिद ईरानी जबकि वालदा बरतानवी थी। 1974 में वो तालीम के लिए इंग्लैंड गए। बाद में इन्होंने दावा किया कि शाह ईरान के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लेने पर उन्हें कैद किया गया और बगैर पासपोर्ट के मुल्क से निकाल दिया गया। इन्होंने यूरोप के कई ममालिक में सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन हर जगह इनकार कर दिया गया। बिलाखिर बेल्जियम में अक़वाम मुत्तहिदा के मुहाजिर इदारे ने उन्हें पनाह गजीन के कागजात जारी किए, मगर इनके मुताबिक वो ब्रीफ केस, जिसमें तमाम दस्तावेजात मौजूद थे, पेरिस के एक रेलवे स्टेशन से चोरी हो गया। बाद अज़ां फ्रांसीसी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, मगर किसी भी मुल्क डिपोर्ट ना कर सकी, क्योंकि इनके पास कोई सरकारी शहरियत और सफरी दस्तावेजात मौजूद नहीं थी। यूं अगस्त 1988 में वो शार्ल डी गॉल एयरपोर्ट पहुंचे और फिर वहीं के होकर रह गए। कानूनी गलतियां और तन्हाई। यूरोप के सख्त इमिग्रेशन कवानीन और सरकारी निजाम की गलतियों ने मेहरान नसीरी को बरसों तक के कानूनी खला में रखा। जब आखिरकार उन्हें कानूनी पनाह गजीन के कागजात मिले, तो वो एयरपोर्ट छोड़ने से खौफजदा हो चुके थे। इन्होंने इन दस्तावेजात पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। 2006 में इनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जिसके बाद वो पेरिस के एक शेल्टर में रहने लगे। एयरपोर्ट के करीब दोस्तों के मुताबिक बंद और खिड़कियों से महरूम जगह में इतना तवील अरसा गुजारने से इनकी जहनी और जिस्मानी सेहत शदीद मुतासिर हो चुकी थी। एयरपोर्ट के एक डॉक्टर ने इस वक्त कहा था कि वो यहीं जम चुके हैं, जैसे वक्त इन पर रुक गया हो। जिंदगी का आखिरी सफर। अपनी वफात से चंद हफ्ते कबल मेहरान नसीरी एक बार फिर शार्ल डी गॉल एयरपोर्ट वापस आ गए। इसी जगह को वो अपना घर समझने लगे। नवंबर 2022 में इनका इंतकाल इसी एयरपोर्ट पर हुआ, जहां इन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे तवील हिस्सा गुजारा। मेहरान नसीरी की गैर मामूली जिंदगी ने हॉलीवुड के मारूफ हिदायतकार स्टीवन स्पीलबर्ग को मुतासिर किया, जिसके नतीजे में 2004 में फिल्म दी टर्मिनल बनाई गई, जिसमें टॉम हैंक्स से मरकजी किरदार अदा किया। इसके अलावा फ्रांसीसी फिल्म भी इनकी कहानी से मुतासिर होकर तख्लीक की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस स्पीलबर्ग की कंपनी ड्रीम वर्क ने मेहरान नसीरी की जिंदगी की कहानी के हुकूक तकरीबन $2.5 लाख में खरीदे थे। 2004 में इन्होंने अपनी खुद नोश्त उम्री और दी टर्मिनल में शाये की। एक इंसान जो दुनिया में कहीं का न रहा। मेहरान करीमी नसीरी की कहानी सिर्फ एक एयरपोर्ट की कहानी नहीं, बल्कि ये शनाख्त, कानून और इंसानी तन्हाई की एक जिंदा मिसाल है। वो शख्स जो सिर्फ एक परवाज पकड़ना चाहता था, आखिरकार पूरी जिंदगी ही ट्रांजिट में गुजर गया।